देखो, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपने यूट्यूब पर ज़रूर देखा होगा यूट्यूब बैन इन इंडिया, यूट्यूब बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका है। इसमें ज़्यादातर वीडियो में आपको शायद कंप्लीट नॉलेज नहीं मिला होगा और इस वजह से आपको हमेशा डाउट होता है अगर यूट्यूब इंडिया में बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर की इनकम यूट्यूब पर डिपेंड करती है। आज की वीडियो में मैं आपको सारे डाउट 0 से लेके 100% क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको इस सारे पॉइंट को डिटेल्स में जानना जरूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले नंबर पॉइंट में आते हैं इंडिया में टोटल यूट्यूब चैनल कितना है। इंडिया में यूट्यूब एक मेगा प्लेटफॉर्म बन चुका है। हर दिन हजारों नया लोग चैनल बनाते रहते हैं। एस्टिमेट नंबर का हिसाब से इंडिया में 6 से 8 करोड़ तक चैनल एग्जिस्ट करता है, स्मॉल वीडियो में लार्ज क्रिएटर मिलाकर। इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें सिर्फ थोड़ा परसेंटेज ही रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं। तो अब आते पॉइंट नंबर 2 पे, इंडिया में मोनेटाइज यूट्यूब चैनल कितना है। अब बात आती है मोनेटाइज की। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के रूल के हिसाब से 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉच आवर सब लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए इंडिया में लगभग 15 से 20 लाख चैनल ही मोनेटाइज है। करोड़ों लोग तो यूट्यूब चैनल पर ट्राई तो करते हैं लेकिन इसमें से कुछ लोग ही रियल अर्निंग कर पाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, इंडिया में यूट्यूबर की अर्निंग कितना होती है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में क्रिएटर का जो सीपीएम नॉर्मली लो होता है, 20 रुपए से 40 रुपए पर 1000 व्यूज पर मिलता है। सारे इंडियन मोनेटाइज चैनल को मिलाकर एक महीने की अप्रोक्स अर्निंग होती है 3000 करोड़ के आसपास। इसमें बिग क्रिएटर, मीडियम क्रिएटर और मेरे जैसे मीडियम क्रिएटर मिलाकर। अब आती है पॉइंट नंबर 4 पे, गवर्नमेंट को यूट्यूब से कितना बेनिफिट होती है। तो दोस्तों इसमें मैं 4 सब पॉइंट को डिवाइड किया। तो पहले नंबर पॉइंट है इनकम टैक्स फ्रॉम यूट्यूबर। जो भी क्रिएटर यूट्यूब से अर्निंग करती है, एडसेंस, ब्रांड डील्स, एफिलिएट सर्विस, उस अर्निंग पर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मिलता है। इंडिया में लाखों क्रिएटर टैक्स भरती है जिसमें से गवर्नमेंट को ज्यादा अमाउंट का रेवेन्यू मिलता है। दूसरा नंबर पे आता है जीएसटी ऑन बिजनेस और गूगल सर्विस। यूट्यूब इंडिया में जो भी बिजनेस होती है जैसे गूगल एड्स, ब्रांड पेमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सब पर जीएसटी लगता है। ये 18% जीएसटी गवर्नमेंट को डायरेक्टली बेनिफिट होता है। यूट्यूब इकोसिस्टम में हर ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तीसरा नंबर पे आता है कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम गूगल और यूट्यूब इंडिया। गूगल इंडिया का एक रजिस्टर्ड कंपनी है। गूगल अपना ईयरली प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स भरती है। गूगल का इंडिया का रेवेन्यू हजारों करोड़ में होता है तो गवर्नमेंट को यहाँ से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आती है नंबर 4 पे, डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ। यूट्यूब क्रिएटर जो पैसा कमाता है वो पैसा मार्केट में रोटेट होता है, जैसे कि कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप परचेज, एडिटर की सैलरी, इंटरनेट बिल, स्टूडियो इक्विपमेंट, डिजाइनर और फ्रीलांसर। जितने पैसा सर्कुलेट होती है उसमें से गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी मिलता है। तो ये पूरा साइकिल इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आती है पॉइंट नंबर 5 पे, प्राइवेट सेक्टर को यूट्यूब से कितना बेनिफिट होती है। इसमें मैंने 4 सब पॉइंट में डिवाइड किया। फर्स्ट पॉइंट आती है कंपनी के बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। यूट्यूब आज इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। छोटा बिजनेस हो या बिग ब्रांड्स, सब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब एड्स का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी बंद हुआ तो बिजनेस का करोड़ों का मार्केटिंग लॉस हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री चलाती है। इंडिया में इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का साइज 3000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ब्रांड यूट्यूबर को प्रोडक्ट रिव्यू, प्रमोशन, लॉन्च इवेंट और कोलैबोरेशन के लिए हायर किया जाता है। अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो पूरी इन्फ्लुएंसर मार्केट इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट आता है फ्रीलांसर की इनकम यूट्यूब से लिंक है। यूट्यूब क्रिएटर के वजह से लाखों फ्रीलांसर का घर चलता है, जैसे वीडियो एडिटर, थंबनेल डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, मैनेजर, वॉइस आर्टिस्ट, कैमरा ऑपरेटर, सोशल मीडिया हैंडलर्स। अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो एक दिन में सबका जॉब रुक जाएगी। अब आती है 4 नंबर पॉइंट पे, टेलीकॉम, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का ग्रोथ कर होता है। यूट्यूब की वजह से इंडिया में इंटरनेट यूज एक्सट्रीमली हाई हो गया, जिसमें टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल ऐसे मैसिव प्रॉफिट कमाता है। क्रिएटर गैजेट, कैमरा, लैपटॉप परचेस करती है जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करते हैं। एडिटिंग ऐप, एनालिसिस टूल, क्लाउड सर्विस, ये सब आईटी सेक्टर का बेनिफिट देती है। यूट्यूब बंद हो जाएगा सारी इंडस्ट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आते पॉइंट नंबर 6 पे, अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो क्या होगा। चलो आप सबसे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, क्या यूट्यूब इंडिया में बंद हो सकता है। ये रियलिटी है। यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है
और इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम इसके बिना इनकम्प्लीट है। गवर्नमेंट कभी बिना रीजन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को बंद नहीं करेगी। अगर कभी भी कोई इशू आती है तो टेम्पोररी रेस्ट्रिक्शन हो सकते, लेकिन परमानेंट बंद होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाखों लोगों की जॉब, हजारों करोड़ का रेवेन्यू और सारी डिजिटल इकोनॉमी इससे जुड़ी हुई होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा मायने रखता है एक यूट्यूब अगर आप एक यूट्यूबर हो तो। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, यूट्यूब पर डिपेंड मत रहो। अपने अर्निंग मल्टीपल जगह से आना चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, स्किल बेस्ड सर्विस, शॉर्ट टर्म कंटेंट। प्लेटफॉर्म कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपकी स्किल कभी भी वेस्ट नहीं होती है। यूट्यूब आज है, कल भी रहेगा, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर वही है जो हमेशा बैकअप प्लान बनाकर रखता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, यूट्यूब बंद होना सिर्फ एक र्यूमर है, रियलिटी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना आप किस कैटेगरी का क्रिएटर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्रिएट करो, ग्रो करो और अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करो।